मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज करें। अपना यूपीआई का ऐप खोलिए, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री पे जाइए और पिछले 30 दिन के ट्रांजैक्शंस को देखिए और जो सारे 100 रुपए से कम के ट्रांजैक्शंस हैं उनको नोट करके ऐड करिए। मोस्ट लाइकली आप इन ट्रांजैक्शन के बारे में भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, सबसे होता है। ऐड कर लिया, अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर है ना, ये आपके खर्चे नहीं है, ये आपकी चोट है, ये आपका बहता हुआ खून है, ये वो पैसा है जो शायद आपकी ज़रूरत नहीं है, शायद आपकी इच्छा भी नहीं है। ये वो पैसा है जो उड़ जाएगा। पिछले साल तो शायद उड़ ही गया, अगले साल शायद ज़्यादा उड़ेगा। पिछले साल 2025 में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका नाम था दी डिजिटल मनी मैट्रिक्स एंड आई टॉक्ड अबाउट हाउ हम सब ना एक इनविजिबल सिस्टम में फंसे हुए हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें बोलता है कि खर्चा करो, भूल जाओ। एक ऐसा सिस्टम जो हमें बोलता है सोचो मत, खर्च करो। एक ऐसा सिस्टम जो बोलता है जख्म है लेकिन बिना किसी एहसास के उसे रहने दो। एक साल बाद मैं उसी डेटा को वापस देख रहा हूँ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इट गॉट मच वर्स, मच वर्स। जुलाई 2025 में भारत में लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर 2 लाख करोड़ खर्च करे। 2 लाख करोड़ एक महीने। 75% of users who were asked in a survey claimed कि यूपीआई की वजह से ना हम ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये असली पैसा है ही नहीं। पहले जब हम नोट निकाल के देते थे तो हिट होता था, अब क्या टिंग 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 पैसे निकल गए। हाउस होल्ड डेट इन इंडिया, एक एवरेज घर का कर्ज is now 42% of our GDP. 2019 में ये 30% था और हमारा सेविंग्स रेट has fallen to the lowest in 40 years. हमारे माँ बाप ने सेव किया, हमारे दादा दादी नाना नानी ने सेव किया और हम despite earning way more सेव ही नहीं कर पा रहे। This video is about why. क्यों है ये जनरेशन the debt generation? शुरू करते हैं कि जनवरी 2025 में जो मैंने वीडियो बताया उसमें मैंने क्या बोला। सबसे पहले मैंने फ्रिक्शन की बात करी थी कि अगर फर्ज करिए हमारे माँ बाप टीवी पे कोई ऐड देखते थे एंड बड़ा ही सुहावना सा ऐड था, मन ललचा जाता था कि यार खरीदना चाहिए। उस सोच में और खरीद में बहुत ज्यादा दरमियान था, फ्रिक्शन बहुत। क्योंकि जी अब हमें कपड़े पहन के, क्योंकि भाई घर के कपड़े अलग हैं, बाहर जाने के कपड़े अलग हैं, कपड़े पहन के बाहर जाना है, ऑटो लेना है, गाड़ी लेनी है, रिक्शा लेना है, पैदल जाना है, बस में जाना है, फिर किसी दुकान पहुंचना है, फिर वहाँ दुकानदार से थोड़ी मगजमारी करनी है, थोड़े नेगोशिएशन, ठीक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर कहीं जाके वो चीज़ हमारे हाथ लगती थी, फिर हमें वापस घर आना है, फिर हम उस चीज़ का आनंद लेते थे, चाहे वो टीवी हो या सब। तो एक तरीके से ना फ्रिक्शन ने उन्हें बचा लिया। हमारे यहाँ फ्रिक्शन ही हमने उड़ा दिया जी। इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, वाह यार ये तो बहुत बढ़िया जैकेट लग रही है, टैप किया, एड्रेस ऑटो फिल, क्लिक, यूपीआई 1 2 3 4 पिन, डिलीवर। भूल भी चुके हैं हम कि हमने ऑर्डर किया था। वो कुरियर वाला जब आता है ना तो पता भी नहीं होता है कि कौन सा ऑर्डर आ रहा है, ऐसा लेवल पहुंच चुके हैं हम। फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि एप्स कैसे हर एक चीज ट्रैक कर रहे हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि यार अंकुर वारिको रात को 9 से 9:30 बजे जब थक हार के अपने फोन पे इंस्टाग्राम देख रहा होता है तब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उस समय उसे अगर तुमने वो कोयले वाली फेस क्रीम दिखा दी तो भाई वो फ्लैट होकर खरीद ले। एंड वही होता है। इस सब का मैंने नाम दिया द डिजिटल मनी मैट्रिक्स। अब ये था 1 साल पहले, अब देखते हैं क्या बदल गया। 2025 में क्रेडिट कार्ड्स ने तो अंधे रिकॉर्ड तोड़े, हर महीना पिछले महीने से ज्यादा। द एवरेज इंडियन विद अ क्रेडिट कार्ड इज नाउ स्पेंडिंग 17,000 रुपीज अ मंथ ऑन क्रेडिट कार्ड्स। ये लिमिट नहीं है, एक्चुअल स्पेंड्स हैं, और वो भी एवरेज। एक ऐसे देश में जहां एवरेज सैलरी 25 से 30,000 रुपए। 2020 में अगर जीडीपी देश का 100 रुपए था तो ऑन एन एवरेज एक हाउस होल्ड 11.5 रुपए बचा रहा था, अब 5 रुपए। अब ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा गया जरूरत की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन ना इच्छाओं की तरफ। एक ऐसा लाइफस्टाइल एंटरटेन करने के लिए जो हमें यकीन था इंस्टाग्राम को बहुत पसंद आएगा। और जब हमारी तनख्वाह काफी नहीं रही तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। हमारा देश ना सेवर्स का देश माना जाता था, अब नहीं। We've gone from a savings culture to a debt culture. अब ये क्यों हुआ? नंबर 1 कारण,
द डिजिटल लोन एपिडेमिक। 2025 में ये फट गया। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25-26, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 25 से शुरू हुआ और मार्च 31 2026 में खत्म होगा, फर्स्ट 6 months ऑफ दैट 6.5 करोड़ डिजिटल लोन्स प्रोसेस किए गए इस देश में। टोटल अमाउंट क्लोज टू 100,000 crores. In fact, 8 out of every 10 loans being given in this country now are digital loans. Average ticket size 13,000 रुपए था पिछले साल, इस साल 15,000 रुपए हो चुका। अब ये लोन ले कौन रहा है? 2020 में पूछा गया तो 1% जनता ने, जिन्होंने लोन लिया, बोला था कि हम फोन लेने के लिए या अप्लायंसेस लेने के लिए ये लोन ले रहे हैं। 2025 में ये नंबर 37% हो चुका था कि हम ये एजुकेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, मेडिकल बिल्स पे करने के लिए नहीं ले रहे हैं, किसी इमरजेंसी के लिए नहीं ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फोन खरीदना है, अप्लायंसेस खरीदने हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि लोन लेना आसान बन गया। करना क्या था? ऐप डाउनलोड करो, कुछ बटन दबाओ, फोटो अपलोड करो, 10 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में। 35-40% ब्याज का दर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट में आज तक हमने पैसे देखे ही नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई बैंक विजिट नहीं, कोई साइन नहीं करना है, कुछ। अब इससे होता क्या? फर्ज करिए किसी ने 10,000 रुपए का ये लोन ले लिया। EMI शुरू में तो मैनेजेबल लगती है, 1,500 रुपए महीना, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद उनको कुछ और भी चाहिए, एक और लोन ले लेते हैं 15,000 रुपए। अब वो 2 EMI पे कर रहे हैं, फिर एक तीसरी भी हो गई है, फिर एक क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी चल रहा है, फिर वो बाय नाउ पे लेटर वाली क्योंकि स्कीम भी आ गई थी, कभी खरीदा था भूल चुके थे, अब उसकी भी पेमेंट शुरू हो गई है। अब सडनली दे आर पेइंग फॉर थिंग्स दैट दे डिडंट नीड, दे आर पेइंग फॉर थिंग्स दैट दे हैड फॉरगॉटन दे हैड बॉट, एंड दे स्टिल बाइंग न्यू थिंग्स। एंड आप सब लोगों को लगता होगा कि मैं ना बहुत मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूं, लेकिन मनी मैटर्स में हर हफ्ते हजारों लोग सिर्फ यही क्वेरी लेके आते हैं। हम तो सिर्फ एक से बात कर पाते हैं, और वो भी कोई ऐसे इंसान से जिसको वाकई में जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता मदद कहां से करें, कि तनख्वाह उनकी 30,000 है, उनके महीने की EMI 60,000 है, कोई एसेट नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनको कोई नहीं बचा सकता। एंड आई एम स्कैर्ड टू इवन गेट ऑन अ कॉल विद दैट पर्सन बिकॉज 1, आई एम नॉट क्वालिफाइड, 2, आई डोंट इवन नो हाउ टू हेल्प। अब हाँ, 2023 में सरकार ने बहुत सारे वो चाइनीज लोन के एप्स बैन कर दिए, फिर RBI ने 2025 में बहुत सारे सर्कुलर निकाले, लेकिन रेगुलेशन इज ओनली कैचिंग अप। ये लोन्स तो बहुत तेज है ना, क्योंकि इनको तो कुछ करना नहीं है, ऐप लॉन्च कर दो, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आ गया, धंधा शुरू। दूसरी चीज, पिछले साल मैंने बोला था कि एप्स आपको ट्रैक कर, दे नो यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि किस समय पे आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, सबसे ज्यादा लाचार है, उसी समय वो वाला ऐड दिखाएंगे जो उनको पता है आपको उसकी जरूरत है, एंड देन यू आर गॉट। वो था 2025। 2026 में गेम बदल चुकी है। दे आर नॉट जस्ट गुड एट अंडरस्टैंडिंग यू, दे आर नाउ गेटिंग गुड at predicting your behavior। उन्हें ये नहीं पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप क्या महसूस करने वाले हैं, because it is powered now by AI। उन्हें पता है कि आपके पास्ट बिहेवियर को देख के और आपके करंट बिहेवियर को देख के आपका फ्यूचर बिहेवियर लाइकली में क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि आप जब दोस्तों के वेकेशन की फोटोग्राफ्स देखना शुरू करते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर आप फ्लाइट्स सर्च करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करते हैं, उसी दौरान आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के प्रोडक्ट्स भी खरीदना शुरू कर रहे हैं। उन्हें पता है जब आप ब्यूटी का कंटेंट देख रहे हैं तो आप एक स्किन केयर का प्रोडक्ट भी खरीदने वाले हैं। स्टडीज हैव शोन दैट AI powered personalized ads are clicked 29% more. Their conversion is 41% more. ये एक small improvement नहीं है, fundamental shift है, and you are the product। अब सबसे ज्यादा AI किसको टारगेट करता है? जेनजीज को, क्योंकि जेनजी की इंडिया में कलेक्टिव स्पेंडिंग पावर $860 बिलियन है, करीब $1 ट्रिलियन। That's 43% of the country's total consumption। तो जेनजी सिर्फ एक मार्केट नहीं है, दो मार्केट है। They are 55% of personal loan app users, they are 52% of food delivery apps, they are 63% of quick commerce apps, they are 64% of e-commerce। आप कस्टमर नहीं है, आप मार्केट है, आप प्रोडक्ट है, आप ई टारगेट है। तीसरी चीज, सब्सक्रिप्शन टू लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पिछले साल मैंने बोला कि लोग अंधाधुंध सब्सक्रिप्शंस लेके बैठे हुए हैं। एवरेज नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस were about 2.8। लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली इस साल कुछ हुआ, people started canceling subscriptions। 2.8 से 2.3 हो गया एवरेज। टाइम स्पेंट ऑन स्ट्रीमिंग एप्स इट फेल बाय अबाउट 16%। क्योंकि कितना ही हम नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम और हॉटस्टार और ये सब देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक फिटी गाना शुरू हो गया। सो गुड न्यूज राइट? नॉट सो मच, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई।
लोगों को लगा कि हम ना जिम्मेदार हो गए, वी आर नाउ कटिंग बैक, हम अपने फिजूल की जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो कैंसिल कर रहे हैं, we are now responsible. But they started investing or spending that money somewhere else. They started ordering a lot more per week. Gym memberships बढ़ गई, EMI पे workout equipment ले रहे हैं, buy now pay later increase हो गया. So you're not cutting spend, you're just moving it around. And it's scary यार, क्योंकि subscription ना एक recurring expense है. तो हर महीने अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपको हिट होगा कि यार हर महीने 200 रुपए देना तो थोड़ी फिजूल खर्ची है, काट। लेकिन वो जो एक टाइम का एक्सपेंस है ना वो कटता नहीं है, क्योंकि वो छिपा हुआ है। इन सब चीजों को ना आपको एक जनरेशन गैप पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। हमारे माँ बाप के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो गौतम बुद्ध थे, वो भगवान थे, वो इतने सुलझे हुए थे कि वो इस चीज में बहते ही नहीं थे, बहुत ही सीधे थे ना। उनके पास जरिया नहीं था। उनको अगर लोन लेना पड़ता था तो भीख मांगनी पड़ती थी, कोई देता ही नहीं था। अगर उन्हें कुछ चीज खरीदनी है तो 4 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि वाकई में पैसे लगते थे। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ के वो टीवी आता था, वो वॉशिंग मशीन आती थी, वो स्कूटर आता था। अब के जमाने से उससे कंपेयर करें, मतलब हम हर साल फोन बदल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए के फोन ले रहे हैं, और मैं ले लिया। एसी खरीद लिया, स्कूटर ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, ले ली, क्लिक किया, घर पे 2 दिन के अंदर डिलीवरी, पता भी नहीं चला, कुरियर वाला आया, दे के चला गया, हम वहां थे भी नहीं, किसी ने खोल लिया, शायद हमने खोला, हमने यूज करना शुरू कर दिया, परिवार में किसी को पता ही नहीं चला, जिंदगी चले जा रही है। हमारे माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से एसेट्स बिल्ड किए, लाइक घर खरीदना अरमान था। हम घर तो खरीद नहीं रहे, दूर दूर तक नहीं खरीद पा रहे, लेकिन हम फालतू चीजें खरीदे, लाइबिलिटीज, वो चीजें जिससे पैसे सिर्फ खर्च होते, बनते नहीं। अब ये तो थी सच्चाई, इससे निकला कैसे जाए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया गेम ओवर हो चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रास्ता तो है नहीं, मेरे को तो बस बताना था, ये वीडियो बनाना था, सनसनी मचानी थी, मचा ली, अब मैं निकला ना। सोल्यूशन तो देखे जाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो ये है 30 दिन का चैलेंज। साल का पहला महीना है, सबसे बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। स्टेप नंबर 1, आपके कर्ज की प्रॉपर जांच। बैठिए और ये लिखिए कि हर महीने कौन कौन सी किस्त है जो आपको चुकानी है। हर EMI, हर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, हर बाय नाउ पे लेटर का कमिटमेंट, हर सब्सक्रिप्शन, हर ऑटो पे, जो भी हो फला ढमका, सब चीजें डालनी है उस लिस्ट में। नंबर देखना है, सम कितना है इसका। वो नंबर शायद आपको हिट करेगा, शायद आपको डरा देगा, शायद इस पूरे एक्सरसाइज को करने में आपको डर लगे, लेकिन करना जरूर है दोस्त। सच का सामना करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, 2000 रुपए से कोई भी चीज अगर ज्यादा की होगी तो आप उस चीज को खरीदने से पहले 24 घंटा वेट करेंगे। ये लक्ष्मण रेखा है। आप कैट में ऐड कर लीजिए, जो करना है करिए, 24 घंटे बाद आप वापस आएंगे। अगर आपको तब भी लगेगा कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, खरीद लीजिए। हाई चांसेस आपको लगेगा जरूरी थी। नंबर 3, दी AI ऑडिट। आज से खासकर इंस्टाग्राम पे जब कभी भी आपको कोई ऐड दिखे, अपने आप से पूछिए, ये ऐड मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सिस्टम को पता चला होगा कि ये ऐड मिलने अभी जरूरी है, इसी का जरूरी है। जब धीरे धीरे आप सिस्टम को समझना शुरू करेंगे ना, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, आप अवेयर हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट्स नीडेड टू फाइट द सिस्टम। नंबर 4, एनवायरनमेंट रीडिजाइन। सारे शॉपिंग एप्स डिलीट कर दीजिए। एक्सेस करना है तो वेब से होगा, ऐप से नहीं। कोई भी ऐप जो आपको नोटिफाई करता है ये खरीद लो, ये ऑफर है, ये है, वगैरह वगैरह, उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। सारी प्रमोशनल ईमेल से अनसब्सक्राइब करिए। वो सारे अकाउंट जो आपसे चीजें खरीदवाते हैं, जो आपको कुछ बेच रहे होते हैं, जो आप नहीं खरीदना चाहते, उनको अनफॉलो करिए। आपकी ना विल पावर लिमिटेड है, तो उस पर रिलाई मत करिए, जड़ से ही किसी चीज को निकाल दीजिए। नंबर 5, मेरा फेवरेट, पर घंटे का रेट। कैलकुलेट करिए कि आप हर घंटा कितना कमाते हैं। जितनी भी आपके महीने की तनख्वाह है, डिवाइड दैट बाय द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ आवर्स दैट यू वर्क टू गेट टू दैट नंबर। लेट्स से आप महीने के 60,000 रुपए कमाते हैं, 200 घंटा काम करते हैं, तो आपके पर आवर का अर्निंग रेट 300 रुपए। नाउ बिफोर यू मेक एनी परचेज, कन्वर्ट दैट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आवर्स। कि वो 3000 रुपए का डिनर मतलब 10 घंटे की कमाई, वो 900 रुपए का फूड डिलीवरी ऑर्डर 3 घंटे की कमाई। जब आप पैसे को वक्त में तोलना शुरू करते हैं ना, हिट्स वेरी डिफरेंटली। जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो को लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने बोला, इस साल भी बोलेंगे ही, कि दिस वीडियो प्रमोट्स चीपनेस। ये बोलता है कि यार जिंदगी अभी मत एंजॉय करो, बाद में करना, वो झुलस के पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन अय्याशी मत करो, उसको एंजॉय मत करो, सब गलत है। आई डोंट वांट यू टू लिव लाइक अ मंक, आई डोंट वांट यू टू लिव लाइक एक गरीब इंसान जो पैसे नहीं कमा रहा है। आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपका पूरा फर्ज बनता है कि उस पैसे से आप अपनी जिंदगी बेहतर करें। दिस वीडियो इज अबाउट अवेयरनेस, कि जो
बेहतर की परिभाषा है ना, वो दुनिया आपको कुछ और बेचना चाहती है और असलियत में कुछ और होती है। दुनिया आपको ये कन्विंस करेगी कि आपकी ज़िंदगी बेहतर तभी बनेगी जब आपके पास एक महँगा फ़ोन होगा, जब आपके पास महँगे कपड़े होंगे, जब आपके पास एक महँगी गाड़ी होगी, जब आप महँगी वेकेशंस पे जाएँगे, महँगा खाना खाएँगे। लेकिन वाक़ई में वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आप अपने माँ-बाप को विज़िट कर पा रहे हैं जब आप करना चाहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे जा पा रहे हैं जब वाक़ई में जाना चाहिए। हम दुनिया को दिखाने के लिए अपने पैसे नहीं खर्च कर रहे। खुद की खुशी के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आप वाक़ई में पूछेंगे ना कि आपको कौन-सी चीज़ वाक़ई में खुश करती है, you will realize that most of it has nothing to do with things, but almost always to do with people. ये सिस्टम आपको कर्ज लेने पे मजबूर करेगा, but you should know you are the owner of your life. आपने इतनी मुश्किलों के बाद ये ज़िंदगी अपने लिए चुनी है, आप उसको इतनी आसानी से किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। ये है आपका 2026 का वादा, मुझसे नहीं, खुद से। आप इस साल किसी के कर्ज के तले नहीं दबेंगे। You will be debt free, financially debt free, emotionally debt free, psychologically debt free. That's the promise for you. Ankur Warikoo, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.